मोसाद और ईरान के एक्स प्रेसिडेंट अहमद नेजाद पर जो खुलासा हुआ है, और यह खुलासा न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट में हुआ है, उस पर यह खुलासा ये बता रहा है। देखिए, अहमद नेजाद के बारे में मैं आपको एक बात बता दूं कि जब वो प्रेसिडेंट हुआ करते थे तो ईरान में उनसे बड़ा इजराइल का विरोधी, इजराइल के मुखालिफ, उनसे ज्यादा बोलने वाला शायद ही कोई हो। ऐसे में जब अचानक खबर आई थी कि उनसे इजराइल की बात चल रही थी और अभी जो रेजीम है उसको हटाकर उनको गद्दी पर बिठाने की बात चल रही थी, तो कई लोगों को भरोसा नहीं हुआ था। अब ये जो एनवाईटी की रिपोर्ट आई है, ये बता रही है कि 2022 के आसपास से मोसाद, जो इजराइल की खुफिया एजेंसी है, उसने अहमद नेजाद के साथ रिश्ते बनाए। यहां तक कि विदेशों में कई सारी मुलाकात हुई। अहमद नेजाद की कई सारी विदेश यात्राओं का जो खर्चा है, कहा जा रहा है कि ये मोसाद ने उठाया। खासतौर पर हंगरी में कई सारी मुलाकातें हुई हैं अहमदी नेजाद की इजराइल के मोसाद और उसके ऑफिसर से, ऐसा ये रिपोर्ट बता रही है। कहा यह जा रहा है कि यह बात ईरान के जो अभी की लीडरशिप है उसको पता चल गया और उसके बाद अहमदी नेजाद को रखा गया है, जेल में रखा गया है, उनके घर में ही, मतलब घर में ही हैं वो अपने, लेकिन वहां पर पूरी ईरानी निगरानी है, जिसके बिना ना वो बाहर जा सकते हैं ना अंदर आ सकते हैं। तो कुल मिलाकर खबर यह है कि ईरान का एक एक्स प्रेसिडेंट, जो पहले इजराइल के बड़े विरोधी थे, बड़े मुखालिफ थे, उनको मोसाद ने किसी तरह से खरीदा और इस बात के लिए राजी किया कि अभी जो रेजीम है, उस रेजीम को खत्म करने के बाद हम आपको ईरान का राष्ट्रपति बनाएंगे। यानी ये जो प्लान था कि पहले खामनेई साहब को शहीद किया जाए, लीडरशिप के बड़े हिस्से को मार दिया जाए और उसके बाद जनता ईरान की सड़क पर उतरे, ये अहमदी नेजाद के नेतृत्व में होना था और उसके बाद अहमदी नेजाद को कुर्सी पर बैठ जाना था। ये जो शाह बैठा हुआ है अमेरिका में और ख्वाब देख रहा है, वो ख्वाब पूरा होना ही नहीं था। आपको याद होगा, ट्रंप से एक बार पूछा गया था शाह के बारे में, तो ट्रंप ने कहा था कि उससे कई बेहतर लोग हैं ईरान की गद्दी पर बैठने के लिए। तो अहमदी नेजाद को इस बात के लिए तैयार किया गया था, खरीदा गया था, प्रेशर बनाया गया था, क्या क्या किया गया था। लेकिन कुल मिला जुलाकर आप ये कह सकते हैं कि अहमदी नेजाद मोसाद के एसेट के रूप में काम कर रहे थे ईरान के अंदर। ये कहना है न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट का।